साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। चार जूता मार लीजिए आप सब लोग मिलकर, पर यूं आपस में मन मुटाव तो मत कीजिए। मानता हूँ सारा गलती हमरा, आपका माफ कर दीजिए। आज का पूरा पटना में इतिहास में लिख दिया जाएगा। वो निर्मल सिन्हा अपने दोनों बच्चों की शादी बहुत धूमधाम से कर दिया, अब तीसरे बच्चों की शादी वहां पूरा गुड़ गोबर कर दिया। कौन? हमने ही किया, हमरा समझी कर दिया। जूता मारूंगा 100 और गिनूंगा 1। महादेव महादेव, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कैसा कैसा समझा उनको। ये मार्च का महीना में हमको अप्रैल फूल बना दिया। आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम आपसे खुद नहीं कहते कि हमें हमारे मेहमानों के लिए 5 स्टार होटल का नाश्ता चाहिए, लेकिन हमें यह भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे मेहमानों को खाने के लिए नाश्ता भी नहीं मिलेगा। अरे अगर कोई दिक्कत थी तो आप कह देती। हमारी आज भी ये हैसियत है कि एक फोन कॉल से हम सारी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? नाक तो हमारी कटी ना, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना। मम्मी जी शांत हो जाइए। हाँ भैया प्लीज जल्दी आ जाइए, बस आप ही का इंतजार हो रहा है। ए बिन्नी, तुम दुल्हन हो ना बेटा, काहे काम कर रही हो? हम कर लेंगे, छोड़ दो। सविता बुआ ये समय नहीं है ये सब सोचने का, आप प्लीज जल्दी हाथ चलाइए। हेलो भाई। ओ हेलो, रुको। अरे क्या बात होगी, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? तुम्हें आवाज दे रहे। बोलिए बोलिए। अरे कुछ है, शरबत कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कुछ है क्या? अरे जनवा, अरे रहने दे, इसे क्या पानी पिला दे, वही बहुत है। जी जी अभी लाया। ये पानी। बिट्टू इस वक्त यहाँ और इस तरह। अरे भैया, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी का हाथ पकड़ने की? अरे बेबी बुआ, मैं हूँ अमन, दूल्हा इस शादी का। कैन यू काम डाउन? दामाद जी, वो भी गमछा ओढ़ के। अरे दामाद जी कैसे आ गए? अरे दामाद जी, अरे दामाद जी बोलिए ना, कैसे आ गए? बोलिए ना। अरे मैंने बिन्नी से वादा किया था कि हर मुसीबत में उसका साथ दूंगा, तो आज कैसे अकेला छोड़ देता। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। एक रात और दिन की कहानी है। आप लोग हमें घूर क्यों रहे? नाश्ता बन गया है, बस थोड़ा बचा है, वो भी बना करके जल्दी सर्व करने के लिए जाइए। हाँ अभी करते हैं। अरे सब लग जाओ अपने अपने काम पे। हाँ तुम एक काम करो, इसको लगाती रहो, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। हाँ हे दामाद जी, आपको तो खाना बनाना भी आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, जो आपने हमारे जीवन में बिट्टू को भेज दिया। बिन दीदी। रामू भैया नमस्ते। एन मौके पे आपको बुलाने के बाद भी आप आ गए, आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू। बिन दीदी, आपकी शादी कैसे नहीं आते? आप लोग पुचका और चाट की स्टॉल ना वहाँ पे लगा दीजिए। अच्छा ठीक है, आओ जल्दी आ जाओ। गुंजन, हम तुमसे बोल रहे थे कि जो भी। बिन्नी टेंशन मत लो, हम सारे बारातियों को नाश्ता भी करा देंगे और सबका ख्याल भी रख लेंगे। अरे बिन्नी, हम लोग हैं ना, काहे तुम इतना टेंशन लेती हो? देख लो सब कर रहे हैं ना, ये रखो। हाँ बिन्नी, चेहरा अच्छा लगना चाहिए।
सर, आई एम रियली सॉरी। एक मिनट। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप हमें सर कह के संबोधित कर रही हैं वो आप सर नहीं कहेंगी। आज के बाद आप हमें पापा कह के संबोधित कर सकती हैं। अब बोलिए क्या बोलना चाहती थी आप? पापा जी, आई एम रियली सॉरी। हम जानते हैं दुल्हन को शादी की रस्मों से पहले परिवार के सामने नहीं आना होता है, पर हमें आना पड़ा, वरना बात जो बिगड़ी थी वो और बिगड़ जाती। यह बात दोनों परिवारों की इज्जत की थी, उनकी इज्जत पे आज ना है, इसलिए हमने ये सब किया। सॉरी। वैसे नाश्ता तैयार है, आप लोग भी प्लीज जाकर के खा लीजिए। वैसे तो हम ऐसे मौके पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इतना तो कहूंगा कि जो इंसान सच्चे मन से कोशिश करता है तो ईश्वर भी जो है उसकी मदद करता है। ठीक है, हम थोड़ा वक्त हम गुस्सा आ गया था, हम थोड़ा बोल दिया, लेकिन ये ऐसी वक्त का उबाल होता है। अब आपसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज आपने हमारा इज्जत बचाया, हमारी इज्जत में आपका इज्जत, आज से आपका इज्जत में हमारा इज्जत। वैसे हमने सब अकेले नहीं किया, हम हमारे अपनों ने हमारा साथ दिया है, तभी ये सारा इंतजाम हो पाया। अच्छा, अपनों ने? अरे आप सब यहाँ पे? क्या बातें चल रही बहू और ससुर के बीच में? By the way, Vinny, great job. Really smart you are. जॉब तो यहाँ भी ग्रेट हो गया है। ये कौवा ऊपर से गया था या कबूतर? अच्छा ठीक है, अच्छा समझ गए, हम समझ गए। लेकिन एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि ये जो आपस में पार्टनरशिप हुई है, एक दूसरे की मदद करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, ये अच्छा लगा। ऐसे मिलजुल के काम करने से कामयाबी मिलती है, जिससे कि परिवार भी खुश और समाज भी खुश और देश। महेश बाबू जरा एक रुकिए जी। देखिए, अच्छा है, गुस्सा अपनी जगह पे, लेकिन एक बात हम दिल से बताना चाहता हूँ। ये जो हमें ऐसा लग रहा है कि हमने जो ये डिसाइड किया कि हम दहेज नहीं लेंगे, आप अपना बुचिया रानी देके हमको सब कुछ दे दिया, आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमने जो डिसाइड किया बिल्कुल सही किया। अब ये बिनी जैसी लड़की हमारे घर में आएगी ना बहुरानी बन के, ये बहुरानी नहीं, तो गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया, बेटी बन के हमारा बिटवा के साथ मिलके ये घर को संभाल लेगी। समझी जी, आपकी ये बातें और ये आश्वासन हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भर गई। हमें वो पुरानी जो हिम्मत खो गई थी वो फिर से वापस आ गई। समझी जी, हम धन्य हो गए। बस प्रभु की कृपा होनी चाहिए और आपका प्रेम विश्वास होना चाहिए हमारी बेटी पे। हम धन्य हो गए। ये सब जो कर रहा है ये सब महादेव कर रहे हैं जी। अच्छा, हमको थोड़ा काम है, जरा हाँ। नमस्ते। ए जी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे थे। आज ना हम बिन्नी बहू को खूब अच्छे से परख लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम जिस तरह से इस घर को संभाली हो ना, अब तुम्हें आगे हमारे घर को भी वैसे ही संभालना है। और हम तो रिटायरमेंट ले रहे हैं, इसलिए सिन्हा परिवार को संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। ए बिन्नी,
चलो ना बेटा, कोहबर का रस्म कर लेते हैं। अमन ने हमारी शर्त के बारे में अपने घर पे किसी को भी नहीं बताया। ए बिन्नी, चलो ना बेटा, चल। ओह नो, बिन्नी को ये बात पता चल गई कि मैंने घर वालों को उसकी शर्त के बारे में कुछ नहीं बताया। अब वो पक्का मुझसे नाराज हो जाएगी। ये लो, इन दुपट्टों से तुम सब अपना अपना मुंह छुपा कर यहाँ बैठी रहो। सेम कलर का। और नहीं तो का, अलग अलग रंग का दुपट्टा रहेगा तो अमन बाबू तो झट से बिन्नी को पकड़ लेंगे। वही तो। ये रस्म ऐसा है ना बेटा कि इसमें दूल्हा को लड़कियों के भीड़ में से अपनी दुल्हन को ढूंढना होता है। ओ अच्छा, चलो चलो सब दुपट्टा लेके फेस कवर करके बैठ जाओ। और ये अब चलो बैठो। जा बेटा। तो अभी हम बत्ती मध्यम करके जा रहे हैं, यहीं बैठे रहना ऐसा, ठीक है? चलिए चलिए चलिए। हे भगवान, इतनी डिम लाइट में अपनी बिन्नी को कैसे रहूंगा? उसे सच भी पता नहीं। सॉरी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए आपसे, मैं आपकी बिन्नी जो नहीं हूँ। वो तो है। और कितने लोगों से किस किस बात के लिए सॉरी बोलोगे अमन से ना? कुंजन, जरा सबको बाहर लेके जाओ ना। सब बाहर चलो। बिन्नी, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। क्या सुने हम बिट्टू? धोखा क्यों तुम हमारे साथ? तुम्हारे सामने हमने इकलौती शर्त रखी थी ना कि जिस भी लड़के को हमसे शादी करनी है उसे शादी के बाद हमारे साथ हमारे घर पर आकर रहना होगा, या फिर हम शादी नहीं करेंगे। और तुम्हारे प्रपोज करने से पहले तुम्हें ये बात पता थी, है ना? हाँ, और हमने तुमसे बार बार पूछा कि तुम्हारे घर वाले मान गए, तुमने उन्हें बताया नहीं, और तुमने हर बार यही बोला कि हाँ सब मान गए। कहा था या नहीं? कहा था। मगर बिन्नी, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने बहुत कोशिश की, सच में, ट्रस्ट मी, बट मौका ही नहीं मिला। मौका? फिर तो तुम पूरी की पूरी बारात ले आए हो हमारे घर, और इतनी बड़ी बात बोलने के लिए तुम्हें मौका नहीं मिला। इसमें हम क्या करें? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां हमारे हाथों में सौंप दी, और तुम अच्छे से जानते हो हमारी जिम्मेदारी ये घर और ये घर के 7 लोग हैं। अब बिन्नी, मैं जानता हूँ, और ट्रस्ट मी, मैंने रंजन भैया, केशव भैया, सबको सब कुछ बता दिया, भाभीियों को भी। रह गए थे तो सिर्फ माँ और पापा, और उनको भी बताने की बहुत कोशिश की, मगर मौका ही नहीं मिला। कुछ दिनों में उनको भी बता दूंगा, आई प्रॉमिस यू। कुछ दिनों में मतलब क्या है तुम्हारा? तुम हमसे धोखे से शादी करने वाले थे? नहीं बिन्नी, मैं तुम पे कितना भरोसा किया था बिट्टू, पर अब नहीं कर पाएंगे। I'm sorry मिस्टर अमन सिन्हा, पर ये शादी हम नहीं कर सकते। ऐसा मत बोलो बिन्नी, सब आ चुके हैं। हमने हमारे मन को मना लिया था कि हमारी जिंदगी इन 7 बुजुर्गों के साथ जुड़ी हुई है, और किसी और इंसान के साथ 7 फेरे लेने से उसके साथ हमारी जिंदगी नहीं जुड़ेगी। लेकिन तुमने हमें अपनी दुल्हन बनने के सपने दिखाए, अपनी पत्नी बनने के सपने दिखाए, और अब समझ में आ रहा है सारे सपने झूठ थे। तुम्हारी बातें झूठी है, तुम झूठे हो बिट्टू। बिन्नी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I really, really love you. क्या इतना काफी नहीं है मुझ पे भरोसा करने के लिए?
मैंने बोला ना, मैं इन दिनों में सब कुछ बता दूंगा। बस कुछ देर प्लीज। जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। कोवर के रूल्स के बारे में पता है तुम्हें? दूल्हा अपनी दुल्हन को ढूंढता है। एग्जैक्टली। और अगर एक बार में नहीं ढूंढ पाता है तो दूल्हे को वही करना होता है जो दुल्हन कहती है। तो हमारी यही डिमांड है बिट्टू, तुम अभी जाकर के अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताओगे, तभी हम कोवर से बाहर आएंगे, तभी ये शादी होगी। वरना अपनी बारात वापस लेकर के जाओ। नहीं बिन्नी, बिन्नी, तुम्हारा और अमन का रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है जो तुम इसे तोड़ना चाहती हो। तुम्हें पता है बिन्नी, अमन लड़ा इस रिश्ते के लिए सबसे और सबसे ज्यादा खुद से। हर पल हर वक्त उसने कोशिश की कि मम्मी पापा को तुम्हारे शर्त के बारे में बता सके। उसने अपनी कोशिश में कोई भी कमी नहीं लाने दी, पर शायद उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। और बिन्नी, अगर तुमने अमन का साथ नहीं दिया तो सिर्फ रिश्ता ही नहीं, अमन भी टूट जाएगा। बिन्नी, भले ही तुम अभी इसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन हम पे तो कर सकती हो। प्लीज बिन्नी। बिन्नी, आई अश्योर यू, शादी के बाद हम सब साथ मिलकर पापा मम्मी को ये सब बताएंगे। और तुम शादी मत तोड़ो। और बिन्नी, अमन को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारी नई फैमिली को भी। बिन्नी, हमारे ऊपर भरोसा रखो। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से कभी भी दूर नहीं होने देंगे। प्लीज भरोसा रखो बिन्नी, अमन पे भरोसा करो। बिट्टू ने जो कुछ भी किया है उसके बाद उस पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, पर आप सब पे हमें पूरा भरोसा है कि शादी के बाद हमें हमारे मायके वापस भेजने में आप सब हमारा साथ देंगे। बाहर सब लोग पूछ रहे हैं बिन्नी, क्या बोलूं? जाकर सबसे कह दो कि दुल्हन शादी के लिए तैयार है। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। ठीक है। बिट्टू, तुम हमेशा कहते हो ना कि हम तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार है, तो अगर सच में ऐसा है तो शादी के साथ वचन लेने से पहले तुम यहाँ हमें एक वचन दो कि जैसे हम तुम्हारे घर शादी करके जाएंगे तुम सबको सब कुछ सच सच बता दोगे। इसे तुम अपने पास रखो, ये हमारे लिए नहीं है। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। दिल बेखबर अनजान था, उसे रोशनी पे गुमान था, जब रात आई सब कुछ बदल गया।
रंजन भैया, एक बार में ही अमन के गले में वरमाला डलने दोगे क्या? चलो उठाओ इसे। चला जा। महादेव। अरे वाह, दामाद जी तो अभी से झुके। इसका मतलब हमारी बिन्नी ससुराल में राज करेगी। शादी के साथ वचन लेने से पहले तुम यहाँ हमें एक वचन दो कि जैसे हम तुम्हारे घर शादी करके जाएंगे तुम सबको सब कुछ सच सच बता दोगे। मैंने बिन्नी से प्रॉमिस तो कर दिया, मगर अगर पापा शर्त नहीं माने तो मैं क्या करूँगा? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।